उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के कुछ कर्मचारी जो संविदा कर्मचारी थे वो मेरे साथ हैं। आइए जानते हैं कि इस तरह की समस्याएं क्यों इन्हें मजबूर होना पड़ा है कि डिवीज़न थर्ड में ये विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके कार्यालय पर आए थे। क्या इनकी समस्याएं जानेंगे। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा सैयद नौमान अली, मैं विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन का संविदा कर्मचारियों का अध्यक्ष हूँ। आप यहाँ आए हैं, क्या समस्या थी, किस किस शिकायत को लेकर आए? शिकायत ये है कि जो हमारे यहाँ कैश काउंटर पे ऑपरेटर हैं जो आउटसोर्स पे काम कर रहे हैं, उनका माह फरवरी से अब तक का वेतन नहीं दिया गया है। जबकि लॉकडाउन जो लगा हुआ था उस स्थिति में सरकार के इस पर आदेश है कि इन्हें मतलब वेतन तुरंत दे दिया जाए। लेकिन साईं कंप्यूटर, मैसर साईं कंप्यूटर जो मेरठ की है, उसने अब तक इनका कोई वेतन नहीं दिया है किसी माह का। मैंने मुख्य अभियंता से लेके लॉकडाउन के बीच में माह अप्रैल से लेके और अब तक अधीक्षण अभियंता तक मैंने लेटर पे उन्हें रिसीव भी कराया है और उन्हें अवगत भी कराया है, लेकिन अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब हमने ये जाना है, अब तो हमें ये करना है कि हर रोज़ 2 घंटे के लिए हम या तो डीएम कार्यालय पे जाएंगे या फिर अधीक्षण अभियंता महोदय कार्यालय पे। काम का बहिष्कार नहीं करेंगे, लेकिन 2 घंटे या मुख्य अभियंता कार्यालय पे ज़रूर जाएंगे उन्हें याद दिलाने, ताकि हमारा वेतन है। हमारी घर की, इनकी किसी भी कैश काउंटर वालों की स्थिति घर की सही नहीं है। क्योंकि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लागू किया गया था, एक परिस्थिति उसमें भी बिगड़ी थी और अब ये सैलरी का नहीं मिलना, तो किस तरीके से हालात को देख रहे हैं आप? हालात तो बहुत ख़राब हैं इस वक्त इनके, क्योंकि अगर किसी अधिकारी, विभागीय रेगुलर अधिकारी की अगर कोई वेतन नहीं आता तो वो आवाज़ उठाते हैं अगर 10 दिन भी लेट हो जाता है। लेकिन इनकी तरफ, आउटसोर्स वालों की तरफ कोई नहीं देखता है, कोई नहीं देख रहा है इनकी तरफ। हमारा यही कहना है कि इनका तुरंत से तुरंत पूरा 5-6 महीने का वेतन दिला दिया जाए और इनकी घर की स्थिति सबकी सही हो जाएगी। इनकी घर की स्थिति कैसी है, ये भूख की कगार पे खड़े हुए हैं इस वक्त। तो आपने देखा जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सुबह 8 बजे से लेकर लगातार 5 बजे तक काम कर रहे हैं अधिकारियों के कहने पे, कि वो बोलते हैं जल्द से जल्द जाओ अपने काउंटर। संडे तक भी हम जाते हैं, संडे में भी आदेश आते हैं तो हम तुरंत जाते हैं, फिर भी हम पूरा काम संभाल रहे हैं, लेकिन हमें उसके बदले में कोई मतलब तनख्वाह नहीं मिल रही। बहुत परेशानी का सामना हम लोग के सामने है। 30-35 लड़के अभी सब इकट्ठे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग कम से कम जमा हुए हैं यहाँ पर, और ताकि कोई मतलब कोरोना वायरस के चलते कोई हमसे कानून का उल्लंघन ना हो, इसलिए हम लोग कम से कम इकट्ठे हुए हैं और अपनी बात रखने मुख्य अभियंता के ऑफिस में आए हैं। कुल कितने मेंबर हैं आपके, कितने कर्मचारी हैं जो बिलिंग में लगे हुए थे या कैश काउंटर पर थे? पूरे जोन में तो लगभग 100 से ऊपर हैं, 145 लगी, लेकिन यहाँ पर 35 के करीब हैं मुरादाबाद जो शहर के अंदर है अर्बन में। तो लगभग वो 35 लड़कों का वेतन अभी तक फरवरी से ही, और हमारे जो शिवहरी प्रबंधक हैं इस कंपनी के, उनको फ़ोन कर रहे हैं तो वो बराबर आश्वासन दे रहे हैं कि 2 दिन में आ जाएगा, 4 दिन में चेक कट जाएगा। चीफ साहब चेक नहीं काट रहे और वो नहीं काट रहे, बराबर हमारी बात हो रही। अब 3 दिन से वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे। तो आपने देखा है कि इस तरीके से विद्युत विभाग के जो कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, वो प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हैं, अपनी शिकायत दर्ज कराने पर मजबूर हैं। जो आला अधिकारी हैं इसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं। एक वर्ष पूर्व हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से विद्युत विभाग को प्राइवेट करने की बात कही गई थी, लेकिन उसके बाद जो सरकारी कर्मचारी से लेकर जो अधिकारी थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये चाहिए, मुरादाबाद प्रशासन को, बिजली विभाग के प्रशासन को ये चाहिए कि इनकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करें, क्योंकि कोरोना वायरस के बाद लागू किए गए लॉकडाउन में लोगों की हालत बद से ज़्यादा बदतर है। तो कहीं ना कहीं इनका समाधान होना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए अमृत विचार।